दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में चुनाव सुधारों को लेकर चर्चा हो रही है और इस चर्चा में अगर सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेता एक सुर में इस बात पर सहमति जता चुके हैं कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने बैलेट का नाम सुनते ही मुंह फेर लिया। वहीं चुनाव आयोग ने अभी भी बैलेट ईवीएम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। इस बीच इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो ज्ञानेश कुमार हैं वो अचानक से अयोध्या पहुंच गए। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं नेहा सिंह राठौर जिन्हें हाईकोर्ट से जब राहत नहीं मिली तो उन्होंने एक ऐसा गाना रिलीज कर दिया जिसके बाद मोदी सरकार में, खासतौर से बीजेपी सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं नेहा सिंह राठौर ने ईवीएम पर भी चोट कर दी है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं इस खूबसूरत वीडियो से करना चाहता हूं। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली से सामने आई है। यहां देखिए प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का यहां चुनाव हो रहा है। यहां जो कतार में आपको लोग नजर आ रहे हैं ये वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारों ने दिल्ली में वोट किया है और यहाँ पर आपको देश के जाने माने पत्रकार जर्नलिस्ट रवीश कुमार जी दिख रहे हैं। रवीश कुमार ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो मतदान हुआ है उसमें हिस्सा लिया है। यहाँ देखिए रवीश कुमार की तस्वीर भी सामने आई है। बैलेट से यहाँ पर चुनाव हुआ है और रवीश कुमार जी ने बैलेट से चुनाव को प्रमोट भी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बैलेट से होगा मतदान, मांग रहा है हिंदुस्तान। प्रेस क्लब में बैलेट से मतदान होता है। तो यहाँ पर रवीश कुमार जी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैलेट से चुनाव हो रहा है। ये छोटा चुनाव है लेकिन पूरा देश इसकी डिमांड कर रहा है कि पूरे देश में बैलेट से चुनाव होना चाहिए। बैलेट से मतदान होगा तो निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा। शायद अपने इन तस्वीरों से रवीश कुमार जी ये देश को संदेश देना चाह रहे हैं। और रवीश कुमार जी अगर बैलेट का समर्थन कर रहे हैं तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि बैलेट में कितनी ज़्यादा निष्पक्षता छुपी होगी, कितना निष्पक्ष चुनाव होता होगा बैलेट से। हालांकि हमारे देश में 2004 से लगातार ईवीएम से चुनाव हो रहा है। 2009 में सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम का उठाया था बीजेपी के तमाम नेताओं ने, लाल कृष्ण आडवाणी, जीवीएल नरसिम्हा ने इसको लेकर किताब लिखी थी और कहा था कि जो मशीन है वो पारदर्शी नहीं है, लोकतंत्र के लिए खतरा इसे बताया गया था। लेकिन जब से ये लोग सत्ता में आए हैं लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि चुनाव तो ईवीएम से होना चाहिए, ईवीएम से तेज गति से मतदान होता है। और जब इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाता है कि चुनाव आप बैलेट से क्यों नहीं करा रहे हो तो इलेक्शन कमीशन भी यही दलीलें दे रहा है जो सत्ताधारी पार्टी के लोग दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी ईवीएम के पीछे यही तर्क देता है कि चुनाव जल्दी से कराने के लिए हम ईवीएम का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने एक सुर में ऐलान कर दिया है कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बैलेट पेपर से होगा तो निष्पक्ष चुनाव माना जाएगा, कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। लेकिन जब जब ईवीएम से चुनाव होगा इस पर उंगली उठती रहेगी, लिहाजा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। वहीं अब ईवीएम का विरोध करने वाले ईवीएम के खिलाफ कई तरीके का सबूत भी पेश कर रहे हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल अब संसद में भी गूंज रहा है। पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी जी ने यह सवाल उठाया था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा था कि ईवीएम का सोर्स कोड आखिर किसके पास है, चुनाव आयोग के पास है या फिर ईवीएम बनाने वाली कंपनियों के पास है। सरकार देश को साफ साफ जवाब क्यों नहीं देती। देश की जनता भी मनीष तिवारी जी की बात से सहमत है। लोग सोशल मीडिया पर खासतौर से इसका जिक्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं कि यही असली जड़ है और इसी पर अब बहस होनी चाहिए। सोर्स कोड कोई मामूली चीज़ नहीं होता, ये एक चाबी है जिसे पूरी मशीन का ताला खोला जा सकता है। अगर ये चाबी गलत हाथों में चली जाए तो मशीन में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो जहां संसद में बैलेट से चुनाव कराने को लेकर तमाम लोग सहमति दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है, अभी तक सरकार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। और जब इसी सवाल को चुनाव आयोग की तरफ पास किया गया तो चुनाव आयोग ने भी इस पर चुप्पी साध ली है।
जनता को ये पता ही नहीं है कि ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है। हालांकि दोस्तों सच्चाई ये भी है कि जो कंपनियां हथियार या फाइटर जेट बनाती हैं उनके पास भी एक सोर्स कोड होता है। कहा जाता है कि सोर्स कोड कोई किसी के साथ साझा नहीं करता है, लेकिन यहाँ साझा करने वाली बात नहीं है, यहाँ पर बताने की बात है कि भाई किसके पास है। तो सवाल यह है कि जब भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में पूरा चुनाव ईवीएम पर निर्भर है, तो देश को ये जानने का हक अधिकार क्यों नहीं है कि ईवीएम का सोर्स कोड आखिर किसके पास है। कहा जा रहा है ये तकनीकी नहीं, ये लोकतांत्रिक जवाबदेही का प्रश्न है। खैर, चुनाव आयोग ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो इस समय अयोध्या पहुंच चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। ज्ञानेश कुमार अयोध्या पहुंचे हैं, परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे हैं। अपने परिवार के साथ उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन किए। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से ये उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी दर्शन करने अयोध्या पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनके पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है। उनके पास घूमने फिरने के लिए समय है, लेकिन उनके पास जवाब देने के लिए कहा जा रहा है कि वक्त नहीं है। वहीं ईवीएम को लेकर नेहा सिंह राठौर ने भी आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने ईवीएम पर चोट की है। उन्होंने कहा कि नाले हाथ से साफ होंगे, वोट मशीन और ऐप से डाला जाएगा। नेहा सिंह राठौर यहाँ ईवीएम पर तंज कस रही हैं। वो कह रहे हैं कि नाले की सफाई हाथ से हो रही है, एक व्यक्ति हाथ से नाले की सफाई कर रहा है, लेकिन वोट हाथ से नहीं दिया जा रहा है। उनका मतलब यहाँ बैलेट से है। यहाँ नेहा सिंह राठौर बैलेट का पुरजोर तरीके से समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसा पहली बार नहीं है कि नेहा सिंह राठौर ने ईवीएम का विरोध किया हो, बैलेट का समर्थन किया हो। इससे पहले भी ऐसा वो कई बार हो चुकी हैं। इस समय नेहा सिंह राठौर का एक गीत बड़ा तेजी से वायरल है। दरअसल जब उनको हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, उनकी याचिका खारिज हुई, तो नेहा सिंह राठौर का एक गीत सामने आया है जिसमें उन्होंने तंज कसा है, साहिब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। ये गीत इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। मैं चाहता हूँ ये वीडियो आप भी सुनिए। इस वीडियो में सरकार की कारगुजारी को उजागर किया गया है। देखिए। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बात बात पे ये एफआईआर करवाना, बात बात पे ये एफआईआर करवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, छोटी छोटी बातों पे हो जाते हैं वो फायर, अमेरिका के कहने पे कर देते सीज फायर। दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, दुनिया भर में भारत का नाक कटवाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बयार बा, देशवा में हमारा पे दर्ज एफआईआर बा। मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, मान जाओ साहेब हमको गाने दो ना गाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, साहेब छोड़। हालांकि बहुत सारे लोग नेहा सिंह राठौर को लेकर यह भी अफवाह फैलाना कि नेहा सिंह राठौर बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। इस बात में फिलहाल के लिए ज़रा भी सच्चाई नहीं है। नेहा सिंह राठौर लगातार सोशल मामलों पर बात करती हैं और सरकार से सवाल पूछती हैं। शायद इसीलिए उनके खिलाफ केसेस भी दर्ज किए गए। पिछले दिनों उनके खिलाफ नोटिस भी जारी हुआ, हाई कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो लगातार वो सरकार से सवाल पूछ रही हैं। एक नागरिक की हैसियत से जो होता है, जो बनता है, वो कर रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कभी बैलेट से चुनाव हो पाएगा? और चुनाव आपके हिसाब से किससे होना चाहिए, बैलेट या फिर ईवीएम? राय दीजिएगा। धन्यवाद।